ओम सूर्याय नमः। स्वागत है आप सभी का महिमा भक्ति ब्लॉग चैनल पर। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि रविवार का व्रत कैसे रखें और रविवार व्रत की पूजा विधि और इस व्रत को करने से कौन से फल मिलते हैं और इस व्रत की कथा के बारे में। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवग्रहों में सूर्यदेव को राजा माना गया है, जिनकी साधना आराधना करने से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं और इनकी महादशा 6 साल की होती है। कुंडली में सूर्य यदि मजबूत अवस्था में हो तो व्यक्ति को समाज में खूब मान सम्मान और सुख समृद्धि मिलती है। विशेष रूप से पिता का पूरा साथ भी मिलता है। सूर्य देव की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम उनके मंत्रों का जाप और सूर्योदय के समय अर्घ देना माना गया है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं, जिनका दर्शन पृथ्वी पर कहीं भी रहते हुए किया जा सकता है। सूर्यदेव अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि किन उपायों को करने से भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होती है और कैसे रविवार का व्रत रखा जाता है। रविवार का व्रत किसी भी मास के शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करना चाहिए। इसे कम से कम 12 व्रत अवश्य रखना चाहिए। हालांकि यदि संभव हो तो पूरे साल रखना चाहिए। सूर्य को जल देने के बाद भगवान सूर्य के बीज मंत्र की कम से कम 5 माला का जाप जरूर करें। इसके बाद रविवार की व्रत कथा पढ़ें। व्रत के दिन सुबह स्नान ध्यान करके लाल रंग के कपड़े पहने और उगते हुए सूर्य को अर्घ दें। इस दिन केवल गेहूं की रोटी या गेहूं का दलिया और गुड़ का सेवन करें। ऐसा करते हुए जब आपके व्रत का संकल्प पूरा हो जाए तो कम से कम 2 ब्राह्मणों को आदर के साथ भोजन कराएं एवं अपने सामर्थ्य के अनुसार सूर्य से संबंधित दान और दक्षिणा दें। रविवार का व्रत रखने से सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से आँख से संबंधित दोष दूर होते हैं और आयु बढ़ती है। सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए रविवार के दिन गेहूं, गुड़, तांबा, सोना, लाल चंदन आदि का दान करना चाहिए। तो अब आइए आगे सुनते हैं रविवार व्रत की कथा। तो इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले हर वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसका नियम था कि वह हर रविवार को घर आंगन गोबर से लीपकर भोजन तैयार करती और सूर्यदेव को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह बुढ़िया हमेशा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लग गई। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया और न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और जब बुढ़िया की आँख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक बहुत ही सुंदर गाय और बछड़े बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया के घर के बाहर एक बहुत ही सुंदर गाय और बछड़े को देखती है तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठता है और देखती है कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी साधी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गाय को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब बुढ़िया ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दांव नहीं चल रहा है,
तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी। तब राजा ने यह बात सुनकर अपने सिपाहियों को बुढ़िया के घर से गाय लाने की आज्ञा दी। बुढ़िया प्रातः ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के सिपाही गाय खोलकर ले गए। बुढ़िया काफी रोई चिल्लाई, किंतु सिपाहियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन बुढ़िया गौ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रोकर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। और उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह सब देख घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय बुढ़िया को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय बछड़ा लौटा दिया और उसकी पड़ोसन को बुलाकर उसे दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से सभी गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। तो दोस्तों, हमारी ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो आप लोग रविवार का व्रत बहुत ही नियम और विधि के साथ करिएगा और रविवार के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करें और साफ कपड़े पहन लें। रविवार के दिन काले और गहरे रंग के कपड़े न पहनें और एक लोटे में शुद्ध व साफ जल लेकर उसमें रोली, लाल फूल, अक्षत, शक्कर, चंदन आदि मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए और उसके बाद ही व्रत का संकल्प लेना चाहिए और उसके बाद व्रत कथा पढ़नी चाहिए या फिर सुननी चाहिए। तो दोस्तों, हमारी जानकारी यही तक था। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।